नमस्कार किसान भाइयों, मैं दुष्यंत रावत डेयरी एंड ब्रीडिंग फार्म से आपके साथ आज मॉर्निंग की मिल्किंग के साथ दिन शुक्रवार, तारीख आज है 27 तारीख है फरवरी की। आप देख सकते हैं ये छोटी सी बछड़ी ने 12 लीटर दूध किया है मेरे पास। इसके अलावा एक और गाय है जो 16 लीटर दूध करके अभी दूध कर रही है, अभी और देगी। इसके अलावा ये भी गाय अभी दूध कर रही है, देख सकते हैं, तो 16 लीटर दूध कर दिया है और अभी इसका दूध चल रहा है। ये 18 लीटर दूध कर चुकी है गाय। जो अगली गाय है वो 18 लीटर के आसपास पहुँचने वाली है। तो मेन चीज़ ये है कि दूध निकालने के लिए बहुत चीज़ें फैक्टर्स मैटर करते हैं। केवल आप ये कह दें कि नहीं गाय से दूध मैं ले लूँगा, आपके यहाँ जितना हो रहा है, तो उसके लिए बहुत चीज़ें हैं फैक्टर्स करती है। आपका रख रखाव, आपकी फीडिंग। हमारे यहाँ आज अभी भी आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है, अभी सानी नहीं लगी है, फिर भी गाय के सामने चारा पड़ा हुआ है। ये स्थिति तब है जब कहते हैं हमारे यहाँ गाय खुली घूमती है। रात भर ये खुली घूमी, इतना पड़ा था कि इनके सामने की ये पूरा नहीं खा पाई। अब ये देख सकते हैं, ये ढेर लगे हुए हैं पशुओं के। ये पशु खा नहीं पाते हैं, इतना हम डालते हैं तभी दूध ले पाते हैं। रंजीत निकाल दो, गाय निकाल चुकी है। तो मेन चीज़ वही है कि पशुपालक भाइयों, आज मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि अच्छा दूध अच्छी गाय से लेने के लिए अपनी फीडिंग पे और जिस गाय की क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि दूध बिना रिक्वायरमेंट पूरी किए आप पशु से नहीं ले सकते। मेरे पास तो ऐसी लगभग इस समय मेरे पास 25 गाय थी, अब एक गाय चलेगी, 24 गाय हैं और मेरे पास दूध उतना ही है। दूध में मेरे कोई कमी नहीं हुई। ये कैन भर रहे हैं, अभी और भी कैन भरने हैं। ये देखिए 4 कैन भर गए, अभी 3 कैन और भरने हैं। तो आपका ये कहना कि कहते हैं दूध, तो देखिए दूध तभी है जब आप फिट उस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट जो गाय की है वो पूरी कर रहे हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये पक्की बात है कि पशु आपको कितना भी ब्रीडेड मिले, कितना भी अच्छा दिया जाए, दिक्कतें होती हैं। और आपसे एक चीज़ और मैं शेयर करूँगा कि भाई जब पशु एक घर से दूसरे घर में जाता है जहाँ से वो बचपन से पला है, तो समय लगता है उसको। मैं भी जब शुरू में पशु लाता था मुझे होती थी दिक्कतें। कई पशु ऐसे होते थे तो जो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन करते थे पर डिस्टर्ब, खाते नहीं थे, ऑफ फीड हो जाते थे, दूध भी देने में परेशान करते थे। धीरे धीरे फिर वो लाइन में आ जाते हैं जब पशु परिवेश में ढल जाता है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया गाय है, मतलब बड़ी गाय है। मतलब मुझे थोड़ा फ्रेम के लिए पीछे ही आना पड़ेगा पूरा। पहली बार में ये बछड़ी हैमर की है। कल ही आए थे बेस वाले, उन्होंने बता रहा था कि एक और हैमर की बछड़ी है। देखिए ये है वो हैमर की बछड़ी। ये अभी हमारे पास तकरीबन 3 टाइम में 38-39 लीटर दूध पे आ चुकी है। और अभी इसको 45 डेज भी नहीं हुए हैं कि इसने पीक पकड़ा हो। ये तब स्थिति है इसकी जब इसमें जेर भी रह गई थी। ये देखो छोटी सी गाय है, बढ़िया दूध करती है हमारे यहाँ। बिना रस्से से सारी गायों के दूध निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आराम से फ्री होके गाय खड़ी हैं। किसी भी गाय की ना तो टांगे बांधी की जा रही है हमारे यहाँ, ना गाय टांगे उठा रही है। हाँ, नई गाय आती है, दिक्कत हमें भी होती है, हमें भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मेरे मित्र लेके गए थे गाय,
उनको खंडनी पड़ रही है, उनके फ़ोन आ रहे हैं रोज़ कि भैया ऐसा है, भैया गाय लात मार रही है, ये कर रही है। समस्या आती है, क्या कर सकते हैं। नए परिवेश में जाता है पशु, कुछ दिन तो लगते ही हैं ढलने में। बल्कि वो ऐसी गाय थी कि बिल्कुल ब्रूड की बच्ची की, बिल्कुल भी वो टांग हिलाती तक नहीं है। धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। जब वो एडजस्ट हो जाएगी और दूध पे आएगी तब वो कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया, मज़ा आ गया। तो इसी के साथ किसान भाइयों, तो मेन मेरा मोटिव था वो ये था कि देखिए, दूध लेने के लिए आपका पशु ब्रीडेड हो तो आपको उसके लिए उसी हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। आप अन्य पशुओं को मान लो भूसा, हरा चारा डाल रहे हो और उसको साइलेज की आदत है तो साइलेज डालनी पड़ेगी। मैं भी पंजाब से तब शुरुआत में गाय लाता था तो फीड भी लेके आता था, उनके यहाँ से साइलेज भी उठा कर लाता, मतलब उसके यहाँ से मैं 10 दिन का ऐसा स्टॉक लेकर आता था जो वो वहाँ खा रही है। तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा ध्यान देने वाली हैं कि पशु को खिलाने पिलाने में ये 9-10 दिन जब तक वो एडजस्ट ना हो तो थोड़ा ईजीनेस रहे। तो पहले तो परिवेश उसको तोड़ देता है कि मैं जहाँ से आई थी, मैं जहाँ रहती थी वहाँ से मेरा घर चेंज हो गया, और दूसरा फिर खिलाना पिलाना भी अगर उसके मन का ना रह जाए तो फिर अंतर तो आता ही है हर चीज़ में। ये देखिए, अब ये गाय आई है जो ज़्यादातर आपने वीडियोज में देखी हो, अभी आई है। देखिए इसका एडर, ये देख लीजिए, आप बताइए, आप खुद बताइए कि क्या दूध करेगी। इतना बड़े एडर के साथ ये जो आ रही है, अगर ये अभी देखना आप 20-22 लीटर दूध करके जाएगी। इतना बड़ा तो एडर है इसका। हाँ, तो यही चीज़ है कि भाई पशु के रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी ही पड़ती है। सारे पशु देखिए आप, सारे अच्छे पशु हैं, मतलब ये गाय एबॉर्ट कर चुकी है एक बार, उसके बाद भी ये आज की डेट में हमारे पास 3 टाइम में मिला के 27-28 लीटर दूध कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब ड्राई करना है मुझे, 1 महीने बाद ड्राई करूँगा। 1 महीने बाद जो पशु ड्राई होने हैं वो भी 27-28 पे चल रहे हैं। कई तो ऐसी है, एक तो ऐसी है जो 30-32 पे भी चल रही है। और अभी उसे तकरीबन करूँगा मैं 25 तारीख को ड्राई, 25 मार्च को ड्राई होनी है। सारी चीज़ फीडिंग की है। आप अगर फीडिंग, अब खुद है, मैं तो एग्जांपल देखता हूँ कि अगर हल्की सी फीडिंग तोड़ दो गाय की, एक दिन के लिए भी आपके पास साइलेज नहीं हो, आप तुरंत रिफ्लेक्शन देखते हो दूध पर, फैट पे, स्नैप पे, सब पे। देख सकते हैं 2, 3, 5 कैन भर चुके हैं लगभग। अब 2 कैन बचे हैं। मेरे 7.5 कैन हो रहे थे लगभग, अब 7 कैन हो गए मेरी एक गाय जाने के बाद मॉर्निंग के। अब आज मुझे लग रहा है दूध बढ़ेगा हमारा, जिस हिसाब से अभी तक में दूध हुआ है इतनी गायों से। हो सकता है आज हम 7.5 कैन पुराना जो हमारा गाय जाने के बाद प्राप्त कर लें, क्योंकि दूध में हमारा ज़्यादा अंतर आया नहीं है, मैंने देखा है। ओवरऑल 40 लीटर दूध कम होना चाहिए था हमारा, उस हिसाब से हम अभी लेके चलिए, हम तकरीबन 15 लीटर कवर कर चुके हैं। 25 लीटर का रह गया है, तो वो 25 लीटर भी मुझे लगता है कवर हो जाएगा जल्दी। तो आप सभी पशुपालक भाइयों से बस एक ही निवेदन कि अच्छे पशु के लिए, उसके एनर्जी पूरी करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमेशा अपने को आगे रखें, क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाओगे पशु की, तो कितना भी बड़ा ब्रीडेड पशु हो, आप ब्रीडर तब बनोगे जब आप ब्रीडिंग के साथ साथ ब्रीडेड पशु को आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके दूध निकालोगे। ब्रीडर तो तभी कहलाते हैं जब आपका पशु दूध देता है। अब
वही होता तो वही है ना कि अब मान लो आप कहीं पंजाब से कहीं से गाय ला रहे हो अच्छे फार्म से और फिर वो आपके फार्म पे दूध नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि आपकी या मैं लेकर आऊँ तो मेरी कुछ ऐसी गलतियाँ हों जो मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। मैं वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और होता वही है कि आप रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहे हैं।